आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। फरवरी 2024 दिनांक 10 तारीख से माता जी के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्रे जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये साल में 2 बार ही आते हैं। जिस तरह से खुले नवरात्रे आते हैं उस प्रकार से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि इन नवरात्रों को किस प्रकार से विधि पूर्वक किया जाए, या जैसे हम खुले नवरात्रे करते हैं उस प्रकार से घट स्थापना करें, जो बीजें खेतरी बीजें, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ परंपरा है इस प्रकार की तो आप बीज सकते हैं। और जो नए साधक हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार से घट स्थापना करें या बरती रहें खेतरी बीजें, जिस प्रकार से नवरात्रों में होता है खुले नवरात्रों में, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इस बार ये गुप्त नवरात्रे शुरू किए तो आपको दूसरे जो गुप्त नवरात्रे आएंगे उसमें भी सेम इसी प्रकार से घट स्थापना करनी पड़ेगी। और फिर आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते कम से कम 3 साल तक। 3 साल से पहले उसका विसर्जन नहीं होता, वही 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते। फिर आप इसको अगर कोई सूतक पातक है तो अलग बात है, तो आप मत कीजिए सूतक पातक के अंदर। अदरवाइज अपने मन से छोड़ना चाहेंगे तो कम से कम 3 साल। अगर पहले छोड़ देते हैं तो परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं बेकार की। इसलिए जितना ज्ञान हो उतना कार्य करना चाहिए। किसी के देखा देखी या किसी के कहे अनुसार कोई कार्य मत कीजिए, या किसी गुरु द्वारा आपको बताया गया है, विधि बताई गई है, या आपकी अब परंपरा चल रही आ रही है घर से परिवार से, तो आप कर सकते हैं। वैसे एक बार बताना चाहूँगा मैं, गुप्त नवरात्रे इसको गुप्त क्यों कहा गया है? क्योंकि बेसिकली ये नवरात्रे गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मेन चीज़ है साधना, मंत्रों की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि, 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की सिद्धि यहाँ से शुरू की जाती है पहले नवरात्रे से। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रा कहा गया है कि सिद्धि साधना गुप्त रखी जाती है। मैंने पहले भी कहा तमाशा दिखाया जाता है, तो ये गुप्त रखने की विधि है। क्योंकि जो खुले नवरात्रे आते हैं उसमें क्या होता है, हम पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह, जो हमारा कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है उसके बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप अपनी साधना करें या कोई मंत्र सिद्ध करें। तो ये अवसर होता है गुप्त नवरात्रों में, ये है ही इसलिए कि जो आप साधना उस तरफ नहीं कर पाए वो साधना आप अभी कर सकते हैं। आप व्रत रख सकते हैं, इसके अंदर हवन यज्ञ कर सकते हैं, कोई मंत्र आपके गुरु ने दिया हुआ मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई साधना बताइए वो साधना कर सकते हैं, कोई सिद्धि सिद्ध करनी है कोई सिद्धि कर सकते हैं, 10 महाविद्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये समय साधना का है, क्योंकि इन 10 दिनों में की हुई साधना का फल कई हजारों करोड़ों गुना मिलता है। इसीलिए इन्हें गुप्त रखा गया है। और साधक इस समय में जो साधना करते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करते हैं या कोई साधना प्राप्त करते हैं तो माँ को यह कहा जाता है, माँ हमारी सिद्धि साधना आप गुप्त रखें अपने पास। या आप माँ का नाम जाप ही कर रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ नाम जाप कर रहे हो, उस तब भी आपको यही कहना है कि माँ ये नाम जाप हम आपको अर्पण कर रहे हैं, आप अपने पास गुप्त रखें। तो ये एक तरह से आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। अब उसका फल वो कब मिलेगा? जब आपको ज़रूरत होगी, वो खुद ब खुद देती है। पहली बात तो फल की इच्छा करनी नहीं चाहिए। अगर आप साधना मार्ग में तो फल की इच्छा मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए। आप फल देने वाली भगवती हैं खुद, वो सब देखती हैं, उन्हें सब पता है किसको क्या देना है क्या नहीं देना। तो सभी साधकों को जो साधना करना चाहते हैं मार्ग में पड़े आए हुए हैं, मेरी सबसे सबको शुभकामनाएं। माँ भगवती सबका कल्याण करें, सबकी झोलियाँ भरें। आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली।